क्यूब ले लिया। जब हमने क्यूब लिया तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ फॉर्मूला पेंसिल से रफ साइड पर लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर उसके बाद a प्लस बी। इस फॉर्मूले को आपने यहाँ पेंसिल से साइड पर लिखा, फिर उसके बाद आपने जो वैल्यूज थी, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट कर लिया फॉर्मूले के तहत। देखें यहाँ लगाया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक हो गया बेटा। अब ये क्या हुआ, 5 5 जा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 का क्यूब, यहाँ से y का क्यूब। अब ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15xy, फिर ये वैल्यू वैसी की वैसी। अब xy और 5x प्लस y इक्वेशन नंबर 1 और 2 में गिवन थी, इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया। यहाँ से आपने क्या किया, 13 का जो क्यूब है उसको चलाते रहे और ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को सबको मल्टीप्लाई किया और इससे ले जाकर माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ हमें सवाल दिया हुआ है, सही है, उसमें ये वैल्यूज गिवन थी और ये फाइंड आउट करना था। वही वैल्यू सिलेक्ट की, उसके दोनों तरफ क्यूब ले लिया, ठीक है। आपने क्यूब को खोला, फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूले को आप यहाँ साइड पर लिख लें, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। पेंसिल से लिखिएगा क्योंकि स्टेप में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आपने इस फॉर्मूले को खोला, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, वैल्यूज को सॉल्व किया, 6 का क्यूब ले लिया, यहाँ से 7 का क्यूब ले लिया, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 जा 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 126ab आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ab की वैल्यू और इनकी वैल्यू गिवन है, ये रही, इन वैल्यूज को यहाँ पर रखा, इन सबको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस हो रही थी, इधर आकर प्लस हो गई, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मजीद प्रॉब्लम देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब, और आपको ये वैल्यू गिवन है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7। आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, आपने इस वैल्यू को लेट कर लिया, इसके दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है b, इसका होल क्यूब, और यहाँ पर लगा 7 का होल क्यूब। अब आपने उस हिसाब से फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है, और यहाँ से 7 का क्यूब 343 आ गया। अब यहां से आपने x और 1 अपॉन x कर दिया, इसके ऊपर ये क्यूब अप्लाई हुआ, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। अब ये x और 1 अपॉन x कटा, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 7 थी, वो आपने यहाँ लिख ली। यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रही थी, इक्वल टू के उस तरफ जाकर माइनस हुई, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये सवाल भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो a माइनस बी के होल क्यूब का लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अगला सवाल देखें, इनने कह रहे हैं प्रोडक्ट मालूम करें, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आप अगर मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे तो उसमें आपके लिए मुश्किलात होंगी। मल्टीप्लाई की वैल्यूज जो है वो बहुत आपको जो है वो क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देगा, तो हम आसानी से फॉर्मूलों की मदद से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वल टू का निशान लगाकर दोबारा लिखा। मैंने इसके फॉर्मूले जो इसमें अप्लाई होने वाला फॉर्मूला था उसके तहत अरेंज किया। कैसे बनाया, a प्लस बी, ठीक है, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये वाली जो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। उस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया। अब ये वैल्यू क्या है, a, ये क्या है b, ये क्या है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ कहां से मुझे हिंट मिली, सवाल के अंदर से। फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, फॉर्मूले को अप्लाई करके उसकी हमने कौन सी साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर आपके पास जो ये अंदर क्या है a, ये क्या है b, बाहर क्या है इसका क्यूब, बाहर क्या है इसका क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, b का क्यूब, और यहां से 2 का क्यूब कितना है 2 2 4 4 2 8। फिर ये वैल्यू इसके इनवर्स थी तो आपके पास इस पर भी अप्लाई हो गया। अगला सवाल
देखा आपने, ठीक है, इस सवाल को आपने देखा, फिर उस हिसाब से सवाल को अरेंज किया, ये वैल्यू को आपने कहा ये a प्लस बी है, फिर उस हिसाब से बनाने की कोशिश की मैंने, आया ये फॉर्मूले के तहत बन रही है कि नहीं बन रही, तो आपने यहां से फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये बन गया, यानी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से बंद करेंगे, आपने ये क्यूब इन दोनों पर अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जाकर आखिर में आंसर यही वैल्यू आएगी। अब इस क्यूब को अप्लाई किया, 7 का क्यूब कितना आ गया 343, 9 का क्यूब कितना आ गया 729, y स्क्वायर का क्यूब अप्लाई किया तो 2 3 जा 6, बेसिस आर सेम, पावर्स आर ऐड, फिर यहां से 9 का क्यूब, ये भी वैल्यू वैसे ही सॉल्व हो गई। अगला सवाल देखें, आपको कह रहे हैं कि भाई x4 प्लस 12 अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन x4, अब ये आपके पास a है, ये वैल्यू आपकी b है, अब इस हिसाब से अरेंज करें कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपने बनाया a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब देखें ये वैल्यू दोनों कट जाएंगी, ये वैल्यू दोनों कट जाएंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपने इस सवाल को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद, ठीक है, फिर आपके पास क्या हुआ, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, कौन सी साइड बनाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, फिर वही a प्लस बी की वैल्यू थी, इनको आपने क्या किया, क्यूब इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखें, ठीक है, a माइनस बी, अब सवाल में आप जो है वैल्यू जो यहाँ पर प्लस या माइनस होंगे इनसे भी पहचान लेंगे, ठीक है, जब आप उसकी राइट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है या a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। फिर आपने यहां से इस सवाल को भी अरेंज किया इस फॉर्मूले के तहत, ये आपके पास a है, ये आपकी b है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अब देखिएगा जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, a माइनस बी उसके यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है उसके यहाँ पर क्या आता है, माइनस आ जाता है a b के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर, फिर यहां से इसकी जो है वो राइट हैंड साइड इसको जो है बनाने, आपने इसको वो बनाया, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या है, a स्क्वायर a का होल क्यूब, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा b का होल क्यूब, यानी c के स्क्वायर के ऊपर ये क्यूब अप्लाई किया, c की पावर 6 1 अपॉन c की पावर 6। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है प्रोडक्ट मालूम करें, रिलेवेंट फॉर्मूला देख करके इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हमने वैल्यूज देखी, उसको पहले हमने देखा यार ये a प्लस बी की फॉर्म में बना हुआ है, ये वैल्यूज जो है इन्हीं का स्क्वायर है। अब अप्लाई करके देखते हैं कि फॉर्मूले वाली साइड बन रही है कि नहीं बन रही। फॉर्मूले में इन वैल्यूज को अरेंज किया तो आपने क्या देखा, ये a प्लस बी है, ये 2x स्क्वायर क्या है आपका a, ये 3y स्क्वायर क्या है आपका b, ठीक है। फिर उस हिसाब से अप्लाई किया a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, फॉर्मूले को क्लोज किया, सही है, जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो बाहर क्यूब लगा था अंदर वाली जो वैल्यूज थी उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब अगला सवाल देखें, ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 प्लस वाई 4, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब देखें ये बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने उसमें बंद कर दिया। अब देखें ये वैल्यू दोबारा जो है फॉर्मूला बन रही है कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब ये x4 x स्क्वायर, सही है, ये a है और y स्क्वायर आपके पास b है, तो इन दोनों का स्क्वायर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया y4 माइनस y4। अब देखें ये दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास क्या है a, ये आपके पास क्या है b, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया, बाहर वाला स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज पर अप्लाई कर दिया, तो x8 माइनस y8 इसका आंसर आ गया। अब इन क्वेश्चंस का बेटा लास्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 3 है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर लास्ट में x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ठीक है, सवाल को फॉर्मूलों के तहत अरेंज किया। फॉर्मूले हमारे पास जो लग रहे थे इस सवाल में, हमने देखा a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस। उस हिसाब से मैंने सवाल को अरेंज किया, देखा a प्लस बी, फिर इसको बनाया, अब एक्स वाई की फॉर्म में सवाल है, फिर इसको हमने बनाया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी का स्क्वायर। फिर आप देखें ये आपके पास वैल्यू एक्स स्क्वायर ए है, ये वाई स्क्वायर बी है, तो उस हिसाब से फॉर्मूले को अरेंज किया तो ये क्या बना, फिर सवाल खुद ही बना हुआ था तो इस वजह से मैंने इसको अप्लाई करके नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। फॉर्मूले बिल्कुल अरेंज हुआ है। अब आपने जो है वो क्वेश्चंस को बंद किया, पहला वाला ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक, इसको आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में जो है अरेंज कर लिया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर फॉर्मूला लगा, फिर इधर लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इधर दोबारा फॉर्मूला लगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको ये जो पावर थी इनको अप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर एक्स 6 प्लस वाई 6। अब यहां पर दोबारा फॉर्मूला लगा, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, बना दिया। ये आपके अंदर जो है वो क्या आ गया, ए, ये क्या है आपका बी, बाहर लगा इसका स्क्वायर, ये लगा इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हुआ आपका बी का स्क्वायर, स्क्वायर को अप्लाई किया तो ये क्या बना 3 2 6, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, और फिर ये क्या बना एक्स 6 प्लस वाई 6। अब एक दफा फॉर्मूला लिख दिया, बार बार नहीं लिखते, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ठीक है। ये आपके पास अंदर जो एक्स की पावर 6 है ये क्या है, ए, सही है, फिर ये क्या है बी, बाहर